Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about phylum Platyhelminthes. Okay, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने फाइलम टीनोफोरा को बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये हमारा एनिमल किंगडम का नेक्स्ट क्लास है जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस को। ठीक है, तो आज हम लोग प्लैटीहेल्मिंथेस के बारे में बहुत डिटेल जानकारी लेंगे कि उनका क्या हैबिटेट है, वो उनका क्या ओरिजिन है। ओके, तो अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लैटीहेल्मिंथेस, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, प्लैटीहेल्मिंथेस सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि प्लैटीहेल्मिंथेस वर्ड आया कहाँ से है। तो प्लैटीहेल्मिंथेस एक ग्रीक वर्ड है। प्लैटी मीन्स फ्लैट, प्लैटी मीन्स फ्लैट एंड हेल्मिंथ मीन्स वर्म। सो प्लैटीहेल्मिंथेस को कॉमनली क्या कहा जाता है, फ्लैट वर्म बोला जाता है। ठीक है, इनका अप्रॉक्सीमेटली 13,000 स्पीसीज अवेलेबल है। ठीक है, अब हम लोग इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं प्लैटीहेल्मिंथेस, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब तक जितने भी हम लोग फाइलम पढ़ते आए हैं, फाइलम पॉरीफेरा, सीलिंट्रेटा एंड टीनोफोरा, वो कैसे थे, आपके डिप्लोब्लास्टिक थे। दैट इज कि उनमें 2 जर्म लेयर पाया जाता था, पर इनमें क्या है 3 जर्म लेयर पाया जाएगा। 3 जर्म लेयर दैट मीन्स कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ओके, एंड दे आर आसिलोमेट। आसिलोमेट दैट मीन्स कि इनमें भी बॉडी कैविटी क्या होगी, एब्सेंट होगी। इनमें किसी भी तरह की कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाएगी। सो द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड आसिलोमेट। दे आर बाइलैटरल सिमेट्री, दे हैव बाइलैटरल सिमेट्री। इनमें कैसे सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री दैट मीन्स कि मान लो कि ये प्लैटीहेल्मिंथेस की बॉडी है। ठीक है, अगर इसे हम लोग बीच से ऐसे काटेंगे तो ये 2 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस को भी अगर बीच से काटा जाए तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरह की सिमेट्री को क्या कहते हैं, बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, बाइलैटरल सिमेट्री का वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब पिछले फाइलम में क्या था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था। दैट मीन्स इसमें क्या होगा कि बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन का निर्माण करेंगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनका हैबिटेट क्या होगा, दे मे बी फ्री लिविंग या पैरासाइट। ये या तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासाइटिक फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। इनका शेप एंड साइज अराउंड 2 to 3 फीट लॉन्ग, ये 2 से 3 फीट लंबे होंगे। ठीक है, एंड डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट अपीयर्स लाइक अ लीफ। ठीक है, ये कैसे होंगे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट। डॉर्सो का मतलब डॉर्सल साइड और वेंट्रली मतलब वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड मतलब बैक साइड, ठीक है, पीछे का साइड, और वेंट्रल मतलब आगे का साइड। ठीक है, तो ये डॉर्सो वेंट्रली क्या होंगे, फ्लैट होंगे, चिपके हुए होंगे, लीफ के लाइक दिखाई पड़ेंगे, पत्ते की तरह। जैसे पत्ते का स्ट्रक्चर होता है, पत्ते का आकार होता है ना, इस टाइप का। ठीक है, तो इसी टाइप का इनका कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये कैसे होंगे, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होंगे, इसीलिए क्योंकि ये फ्लैट होते हैं इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लैट वर्म बोला जाता है। ठीक है, अब इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट दैट मीन्स कि इनमें केवल माउथ पाया जाएगा, केवल एक ही ओपनिंग पाई जाएगी, इनमें एनस नहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा, इनमें दोनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनकी बॉडी कैसी होगी, हर्माफ्रोडाइट। दैट मीन्स कि इनका जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो दोनों सेम बॉडी में प्रेजेंट होगा। सो द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर कैसे होंगे, ये बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होगा। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीजन एंड रीजेनरेशन के थ्रू होगा।
ठीक है। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फिजन एंड रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी बॉडी पार्ट को काट दिया जाए, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे प्लानेरिया का, ठीक है। प्लानेरिया का ये बॉडी पार्ट्स है, ठीक है। इसे हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये हेड, ये आपका हेड हो गया, ये बीच का मिडिल पीस हो गया और ये टेल हो गया, ठीक है। प्लानेरिया को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया। अब ये तीनों पार्ट डेवलप होकर के एक नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप करेंगे। मतलब यहाँ पे एक प्लानेरिया से कितने प्लानेरिया बनेंगे? आपके 3 प्लानेरिया बनेंगे, ठीक है। 3 प्लानेरिया बनेंगे, ओके। और ये वाला पार्ट जो है वो एक नई प्लानेरिया को डेवलप करेगा। दैट मीन्स कि जिस पार्ट को हम लोग कट करेंगे उस पार्ट को वापस से वो क्या करेगा? रीजेनरेट कर लेगा, लॉस्ट पार्ट को रीजेनरेट कर लेगा, ठीक है। तो ये इनमें एक यूनिक फीचर पाई जाती है, रीजेनरेशन की फीचर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? इनका इंटरनल होगा। दैट मीन्स कि बॉडी के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड डेवलपमेंट क्या होगा? इनडायरेक्ट 1 और मोर लार्वल स्टेजेस। इनमें डेवलपमेंट कैसा पाया जाएगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा थ्रू द हेल्प ऑफ लार्वा। इनमें लार्वा का स्टेज 1 से ज़्यादा भी पाया जा सकता है, ठीक है। 1 या 2 स्टेज में लार्वा डेवलप करेंगे एडल्ट फॉर्म में, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम हम लोग देखेंगे। इनमें नर्वस सिस्टम कैसा पाया जाता है? नर्वस सिस्टम जो है इनमें वो एज लाइक ब्रेन की तरह दिखाई पड़ते हैं, जो कि क्या होते हैं? 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स। 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होते हैं विच आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ लैडर लाइक। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी नुमा आकार के वो अरेंज होंगे, ठीक है। सीढ़ी नुमा आकार, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इस तरह का 2 नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये एक लैडर लाइक एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे? 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होंगे जो कि कैसे अरेंज होंगे? लैडर लाइक, एक के ऊपर एक अरेंज होंगे। और वो किस तरह से दिखाई पड़ेंगे? लगभग हमारे ब्रेन की तरह दिखाई पड़ेंगे ये नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब हम इनमें देख लेते हैं कि इनका यूनिक फीचर्स क्या है। यूनिक फीचर्स मतलब कि वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिससे आप पहचान सके कि दैट ऑर्गेनिज्म इज प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। तो इनमें यूनिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल। इनमें कैसा सेल प्रेजेंट होगा? फ्लेम सेल्स। एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होगा जिसे क्या कहेंगे हम लोग? फ्लेम सेल बोलेंगे। ये फ्लेम सेल किस चीज़ में मदद करेगी? ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करेगी। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? ऑस्मेटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्लैटीहेलमिन्थिस की बॉडी में लगेगा उसे रेगुलेट करने का काम करेगा कौन? फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो ये इनका क्या है? यूनिक फीचर है। फ्लेम सेल क्या काम करता है? यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन करने का काम करता है। दैट मीन्स ऑस्मेटिक प्रेशर को क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा इनमें क्या कैपेसिटी पाया जा रहा है? यूनिक फीचर्स, रीजेनरेशन की कैपेसिटी। अभी हमने समझाया प्लानेरिया में कि इनमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी पाई जाएगी। दैट मीन्स कि अगर इनका जो बॉडी है उन्हें हम किसी भी पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 3, 4, 5 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दें, तो जितना लॉस्ट पार्ट है वो सारा क्या हो जाएगा? अपने आप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और एक नए ऑर्गेनिजम्स में डेवलप करेगा। दैट मीन्स कि इनकी जो बॉडी होती है प्लैटीहेलमिन्थिस की बॉडी, और वो उनके पूरे बॉडी में स्टेम सेल पाया जाता है। स्टेम सेल के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर पाए, ठीक है। अब इनमें क्या है और एक स्पेशल कैरेक्टर? प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू। इनमें क्या प्रेजेंट होगा? पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे, जो क्या काम करेगा? आपका ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लैटीहेलमिन्थिस बॉडी। प्लैटीहेलमिन्थिस की बॉडी में फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम, दैट इज कि एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने का काम करेगा कौन? आपका पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन द गट वॉल एंड बॉडी वॉल, ठीक है। बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच में प्रेजेंट होगा,
ठीक, तो ये हो गए कुछ इनके यूनिक फीचर, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, प्लैटीहेलमिंथेस को कैसे क्लासिफाई किया गया है, साथ ही साथ हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। पहला है टर्बुलेरिया, दूसरा है ट्रिमेटोडा एंड तीसरा है आपका सिस्टोडा। ठीक है, टर्बुलेरिया के अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके प्लानेरिया एंड ओटोप्लाना का। प्लानेरिया कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं एंड फ्रेश वाटर में ये रहते हैं। ठीक है, इनका हैबिटेट कैसा होता है, फ्रेश वाटर में ये रहते हैं और ये कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, इनमें हुक्स एंड सकर्स नहीं प्रेजेंट होता है। अब हुक्स एंड सकर्स होता क्या है, हुक्स और सकर के हेल्प से प्लैटीहेलमिंथेस क्या काम करते हैं, किसी भी बॉडी से चिपकने का काम करते हैं, किसी सबस्ट्रेटम को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, ये पैरासाइटिक फॉर्म में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि प्लानेरिया और ओटोप्लाना आपका पैरासाइटिक नहीं है, ये कैसे हैं, फ्री लिविंग है, इसलिए इनमें हुक्स एंड सकर एब्सेंट होगा। ठीक, अब ट्रिमेटोडा, ट्रिमेटोडा का एग्जाम्पल है आपका फैसियोला एंड डिप्लोजुअन्स। फैसियोला को फैसियोला हेपेटिका भी बोलते हैं या फिर इसे क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीप या गोट के लीवर में रहता है। ठीक है, बकरी या भेड़ के लीवर में पाया जाता है लीवर फ्लूक और वहाँ पे डिजीज कॉज करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसे लीवर फ्लूक भी बोला जाता है, फैसियोला हेपेटिका को। ये कैसे होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म के होते हैं, ये पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इनमें क्या प्रेजेंट होगा, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। हुक्स एंड सकर्स के मदद से ये क्या करेंगे कि उस हॉस्ट की बॉडी के अंदर अपने आप को चिपकाने का काम करेंगे, अपने आप को स्टेबल करने का काम करेंगे। ओके, अब है थर्ड आपका सिस्टोडा। सिस्टोडा क्या है, सिस्टोडा के अंदर एग्जाम्पल है आपका टीनिया एंड कॉन्वोलेटा। ठीक है, टीनिया को टीनिया सोलियम भी कहते हैं। ये जो टीनिया सोलियम है वो आपका पैरासाइटिक फॉर्म होता है इनका, ये एक्सक्लूसिवली पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली पैरासाइट, दैट मीन्स कि ये केवल पैरासाइट ही होंगे और ये फ्री लिविंग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एंड हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, इनमें भी हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होंगे क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली पैरासाइट है, तो इन्हें भी चिपकने के लिए हुक्स और सकर की मदद चाहिए। टीनिया सोलियम, टीनिया को टीनिया सोलियम भी कहते हैं, ये जो है वो पिग की बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, पिग की बॉडी में उनके इंटेस्टाइन में ये टीनिया सोलियम प्रेजेंट होता है और वहाँ पे डिजीज कॉज करने का काम करता है, वो डिजीज होता है टीनियासिस डिजीज। ठीक है, लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द थिंग। ठीक है, हम लोग फिर से देखते हैं। प्लैटीहेलमिंथेस का मतलब होता है फ्लैट वर्म। ठीक है, फ्लैट वर्म इन्हें कॉमनली कहा जाता है। इनकी 13,000 स्पीसीज अवेलेबल है। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, असेलुमेट, having bilateral symmetry and having organ level of organization. इनका हैबिटेट कैसा होता है, दे मे बी फ्री लिविंग और मे बी पैरासाइटिक। शेप एंड साइज अराउंड 2 to 3 फीट लॉन्ग एंड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं ये। ठीक है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, इनकी बॉडी हर्माफ्रोडाइट होगी। इनमें 2 तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होता है एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिजन एंड रीजेनरेशन के थ्रू होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा पाया जाता है, इंटरनल एंड डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट होता है थ्रू द हेल्प ऑफ लार्वल स्टेजेस। नर्वस सिस्टम इनमें ब्रेन की तरह दिखाई पड़ता है, जो कि क्या होता है, 2 लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैडर लाइक सेल्स। ठीक है, सीढ़ी नुमा आकार के होते हैं। यूनिक फीचर इनका क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्लेम सेल्स, रीजेनरेशन कैपेसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू। पैरेन्काइमा कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, गट वॉल एंड बॉडी वॉल के बीच में। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन कैसा है इनका, 3 क्लास में बांटा गया है इन्हें, टर्बुलेरिया, ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। टर्बुलेरिया के अंदर एग्जाम्पल आएंगे प्लानेरिया एंड ओटोप्लाना का, ट्रिमेटोडा के अंदर एग्जाम्पल आएंगे आपके फैसियोला एंड डिप्लोजुअन्स का, और सिस्टोडा के अंदर एग्जाम्पल आएंगे टीनिया एंड कॉन्वोलेटा का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये प्लैटीहेलमिंथेस बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। कहीं भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछें कि आपको डाउट कहाँ है। ठीक है, और फर्दर कोई भी जानकारी के लिए भी हमें कमेंट करके पूछें कि आपको क्या जानकारी चाहिए।
ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट फाइलम को पढ़ेंगे, ठीक है। और जो आप लोगों ने पिछला प्लेलिस्ट नहीं देखा है अगर इस एनिमल किंगडम का, तो उसे जा कर के ज़रूर चेक करें, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।